वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस वीडियो में हम ज्योग्राफ़ी क्लास 10 ज्योग्राफ़ी रिसीव कोर्स का क्वेश्चन पेपर पूरी वजाहत के साथ सॉल्व करके बताएंगे। पहले हिदायत देख लीजिए। तमाम सरगर्मियाँ लाजमी है, बाएं जानिब के आदत नंबर को ज़ाहिर करते हैं और जो भी इसमें खुशखती का ध्यान रखिए वगैरह वगैरह। और जो भी आपको नक्शे और तरसीम दी गई है उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सब इसमें बताया गया है। पहले देखिए जी, सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले दोबारा लिखिए। अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है। इस दरिया के दहाने पर खाली जगह। इसका सही जवाब है डेल्टा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत की आबो हवा खाली जगह किस्म की है। भारत की आबो हवा कैसी है? मानसूनी किस्म की है। दलदली इलाके पांटानाल में खाली जगह पाया जाता है, पिराना पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत को तकरीबन खाली जगह किलोमीटर लंबा साहिली इलाका दस्तयाब है। इसका सही जवाब है 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मुतफर्रिक जुज़ अलहदा करके लिखना है। इलाकाई सैर के लिए दरकार अशिया, बयाज, कैमरा, नक्शा, खुर्दबीन। तो यहाँ पर खुर्दबीन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये मुतफर्रिक जुज़ यहाँ लिख लेंगे आप खुर्दबीन। भारतीय नबातात देवार, इंजन, बड़। ऐसा जो मुतफर्रिक जुज़ कौन सा होगा? तीसरा होगा आर्किड। इंसानी बस्ती के लिए दरकार अवामिल। तीसरा है इंसानी बस्ती के लिए दरकार अवामिल। सहराई इलाका, पानी की दस्तयाबी, सादा खित्ता या साजगार आबो हवा। तो यहाँ होगा सहराई इलाका। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, ब्राज़ील की नकदी फसलें कौन सी है? काफ़ी, सोयाबीन, मकई। और इसमें जो रॉन्ग है वो है रबर, तो इसका जवाब होगा रबर। तीसरा देखिए, दर्जे झैल बयाना सही है या गलत लिखिए कोई 4। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा नबातात की अक़साम नहीं पाई जाती। ये बयान गलत है, क्योंकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा किस्म के नबातात पाए जाते हैं, हर किस्म के पाए जाते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है। ये बयान बिल्कुल सही है। ब्राज़ील में माहौलियाती शऊर और तहफ़्फ़ुज़ की वजह से सयाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। ये बयान भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दरमियान से ख़त जिद्दी गुजरता है। तो ये बयान गलत है, क्योंकि भारत के दरमियान से ख़त अक़रब गुजरता है। इनका माविन दरिया सतलज है। ये बयान भी गलत है। दरियाए सिंध का माविन दरिया कौन सा है? गंगा है। बी देखिए, दर्जे झैल नक्शे का बगैर मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाबात लिखिए कोई 4। यहाँ नक्शा दिया हुआ है, इसका आपको मुशाहिदा करके इसके सवालात के जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, भारतीय मियारी वक्त का तुलुल बलद कौन सा है? देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है इसका, इसको देख के आपको लिखना है। नेक्स्ट है, भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत के जुनूब में कौन सा मुल्क है? श्रीलंका। भारत के दरमियान से कौन सा खत गुजरता है? तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए भारत के दरमियान से खत अक़रब गुजरता है। और लास्ट है, भारत के शुमाल से जुनूब का फासला कितना है? तो भारत के शुमाल से जुनूब का फासला यहाँ आपको दिया हुआ है 3200 किलोमीटर। आगे है मंदरजा झैल, क्वेश्चन नंबर 5, मंदरजा झैल की जुग्राफियाई वजूहात लिखिए कोई 2। ब्राज़ील के जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है, क्यों? इसका जवाब लिखना है। जवाब इस तरह से लिखेंगे, ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है। इसी बिना पर ब्राज़ील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। इसमें से आपको कोई 2 करने हैं। तो तीसरा देखते हैं, हिमालय से निकलने वाले दरिया साल भर पानी से लबरेज होते हैं। जवाब देखिए यहाँ से लिखेंगे हम, हिमालय के बेशतर अहम दरिया मुख्तलिफ बर्फ़ानी दरियाओं से निकलते हैं। इस वजह से मौसम गर्मा में भी इनमें पानी के बहाव बहुत तेज़ और ज़्यादा होता है। बारिश के मौसम में इनमें सैलाब आता है। ये साल भर बहने वाले दरिया है यहाँ, इसलिए क्योंकि ये
बर्फानी दरियाओं से निकलने की वजह से इसका पानी हम कभी कभी कम नहीं होता और हमेशा साल भर बहते रहते हैं। और नंबर 4 है ब्राज़ील। ब्राज़ील बैनुल अक़वामी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इसकी वजह बतानी है आपको। देखिए इसका जवाब लिखेंगे आप। सफ़ेद रेत के साहिल, दिलकश और साफ सुथरे साहिल, कुदरती मनाजिर से मज़ीन जज़ायर, अमेज़न वादी के घने जंगलात, मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के जानवर और परिंदे नेज़ मुख्तलिफ बागात की वजह से बैनुल अक़वामी सयाह ब्राज़ील की तरफ खींचे चले आते। सवाल नंबर 6, मंदरजा झैल आदात व शुमार की बिना पर सादा सुतूनी तरसीम बनाइए और दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए। आपको तरसीम दी जाती है और उस पर आपको ये सारी सरगर्मियाँ करनी है। या आप इसके अलावा नेक्स्ट है बी, दर्ज झैल तरसीम का मुताला करके सवालात के जवाब लिखिए। तो देखिए यहाँ आपको 2 तरसीम दी गई है। ये है अरसे हयात ब्राज़ील और भारत का। तो इस पर मबनी सवालात के हम जवाब देखेंगे। पहला है, कौन से मुल्क का अरसे हयात ज़्यादा है? तो देखिए भारत का अरसे हयात कितना है? 68, जबकि ब्राज़ील का 75 है। तो इसका जवाब लिखेंगे हम, ब्राज़ील का अरसे हयात ज़्यादा है। सवाल नंबर 2 है, 1990 से 2010 इस दहाई के दरमियान भारत के अरसे हयात में कितना इजाफ़ा हुआ? तो देखिए 1990 में अरसे हयात कितना था? 58 था, जबकि 2010 में कितना हुआ? 66 हो गया। तो कितना साल का फ़र्क बढ़ गया? 9 साल का। थर्ड क्वेश्चन है, 1990 से 2016 के दरमियान ब्राज़ील का अरसे हयात में कितना इजाफ़ा हुआ? तो देखिए ब्राज़ील की तरसीम में देखेंगे हम 1990 से 2016 में 1990 में 65 था और जबकि 2016 में 75 हो गया। तो कितने 10 साल का फ़र्क पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साल 2000 में भारत और ब्राज़ील के दरमियान अरसे हयात में कितने फ़र्क हुआ? साल 2000 में भारत और ब्राज़ील में कितना फ़र्क हुआ? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे हम। साल 2000 में भारत का था 63, जबकि ब्राज़ील का है 70। तो 60 साल का फ़र्क है। तो इसका जवाब लिखेंगे आप, 60 साल का फ़र्क है। नेक्स्ट, किस मुल्क में बूढ़ों का तनासुब ज़्यादा है? तो देखिए ब्राज़ील में बूढ़ों का तनासुब ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का अरसा हयात ज़्यादा है। 1980 साल में भारत को जो अरसा हयात हासिल है वो ब्राज़ील के किस साल में है? तो देखिए पहले आप तरसीम देख लेते हैं। 1980 में भारत का जो अरसा हयात है कितना है? 54 है, जबकि वो अरसे हयात ब्राज़ील में 1960 में है। तो इसका जवाब लिखेंगे आप 1960 में। लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7, दर्जे झैल के मुफस्सल जवाब लिखिए कोई दो। पहला, इलाकाई शहर क्या है? इलाकाई शहर के लिए आप कौन कौन सी अशिया साथ लेंगे? देखिए मुफस्सल जवाब लिखना है तो पहले आप लिखेंगे इलाकाई शहर क्या है। किसी भी इलाके के मुशाहिदे और जायज़े के लिए जो सैर की जाती है, वहाँ की मालूमात इकट्ठा करने के लिए उसे इलाकाई सैर कहते हैं। और इलाकाई सैर के लिए आप कौन कौन सा सामान साथ लेंगे? ब्यास, कलम, पेंसिल, पैमाइश पट्टी, कैमरा, दूरबीन, कुतुबनुमा नक्शे, सवालनामा, मुख्तलिफ अशिया के नमूने जमा करने के लिए थैली या ढक्कन वाले डब्बे। इसके अलावा टोपी, पानी बोतल, फौरी इलाज के बॉक्स वगैरह साथ लेंगे। सवाल नंबर 2 है, भारत की आबो हवा में बहरे हिंद और हिमालय की अहमियत मुख्तसर लिखिए। जवाब इस तरह लिखेंगे आप, बहरे हिंद और कोहे हिमालय का भारत की आबो हवा और बारिश पर काफ़ी असर होता है। पंजाब के मैदानी इलाके और राजस्थान के थार रेगिस्तानी इलाके के आबो हवा गर्म होती है, जबकि बहरे हिंद पर निस्बतन ज़्यादा दबाव वाली हवा का पट्टा होने की वजह से बहरे हिंद ज़्यादा दबाव वाले पट्टे से भारत की सरजमी की तरफ जुनूब मगरबी हवाएं बहने लगती है। आबी बुखारात से लदी हुई इन जुनूबी मगरबी हवाओं की वजह से भारत में बारिश होती है। हिमालय की वजह से शुमाली जुनूब से आने वाली इंतहाई सर्द हवाएं रुक जाती है।
इस वजह से भारत का शुमाली हिस्सा इंतहाई सर्द हवाओं से बच जाता है। भारत के ज़मीन पर चलने वाली जुनूबी मगरिबी हवाएं भी हिमालय के शिवालिक और हिमाचल की पहाड़ी सिलसिलों की वजह से रुक जाती है। जुनूब मगरिबी सिमत से चलने वाली हवाएं शिवालिक और हिमालय के सिलसिलों से सिमत बदल कर वापस बहरे हिंद की तरफ शुमाल मशरिक सिमत को जाती है। शुमाल मशरिक सिमत से चलने वाली इन शुमाल मशरिकी मानसूनी हवाओं से भारत के जजीरे नुमा हिस्से में दोबारा मानसून की वापसी की बारिश होती है। सवाल नंबर 3 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। भारत और ब्राज़ील में जारी माहीगीरी के पेशे में यकसानियत और फ़र्क बताइए। जवाब इस तरह लिखिए, यकसानियत लिखेंगे पहले। भारत और ब्राज़ील के साहिल इलाके में माहीगीरी के पेशे को फ़रोग़ हुआ। भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक में खारे पानी में माहीगीरी की जाती है। भारत में कई जगहों पर मीठे पानी की माहीगीरी की जाती है, जबकि ब्राज़ील में मीठे पानी की माहीगीरी को फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ। ब्राज़ील में बर्र-ए-आज़मी तख्तों पर प्लांकटन की पैदावार ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती है, इसलिए बड़े पैमाने पर माहीगीरी होती है, जबकि भारत में बर्र-ए-आज़मी तख्त कम होने की वजह से माहीगीरी का तनासुब कम है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।